अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड जी। इजी कटिंग स्टिचिंग ECS चैनल में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जी फ्रेंड। ये मैं आपके साथ 7 साल की बच्ची का माप सेंड कर रही हूँ। कुर्ता बनाने का बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत कुर्ता बनेगा, न्यू स्टाइल बिल्कुल। जी फ्रेंड, ये मैंने कपड़ा ले लिया, तकरीबन ये 1 मीटर कपड़ा था। इसकी लंबाई हम रखेंगे 26 इंच, लेकिन कपड़े के हिसाब से रखेंगे। अगर मालूम नहीं कपड़ा कम पड़ता है या ज़्यादा होता है। ये फ्रेंड मैंने आगे डाली है हमने कपड़े, अगली और पिछली साइड का कपड़ा मैं दरमियान वाला कट कर रही हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 9 इंच। ये इसके लिए मैंने कलियों का कपड़ा कट कर लिया है और कलियों के कपड़े की चौड़ाई है तकरीबन 14 इंच। तो मैंने डबल कर लिया है, कलियों वाला कपड़ा मैंने डबल कर लिया है। अब यहाँ से मैं इसको फोल्ड करके डबल कर रही हूँ, बिल्कुल इसको मोड़ के हाफ कपड़ा जो मैंने आगे से कलियों की यानी कि स्टाइल का मैं मोड़ के इसको प्रेस कर लेती हूँ ताकि इसके ऊपर निशान बन जाए। निशान इसके ऊपर बंध गया है। अब ये देखिए मैं स्केल की मदद से फिर से निशान लगा लेती हूँ। अब ये निशान लगा के यहाँ से मैं कट कर लेती हूँ। ये कलियों के लिए मैंने कपड़ा लैला से कट कर लिया है। अच्छा 26 इंच कमीज की लंबाई रखी है हमने और 26 इंच ही हम ये रखेंगे कलियां। ये दरमियान वाला कपड़ा, ये देखिए इस तरह कलियों की जो अरेब साइड है वो मैं इसके साइड ज्वाइन करनी है बाद में। ये फ्रिल के लिए मैंने कपड़ा कट कर रखा है। ये डबल फ्रिल है जिसकी चौड़ाई तकरीबन 8 इंच है और लंबाई इसकी जितनी फैब्रिक की लंबाई थी तकरीबन 1 मीटर मैंने सारी उतार ली है। हल्की सी राउंड शेप में मैं इसको कट करूंगी स्टार्टिंग से। ये देखिए ये फ्रिल के लिए, ये शर्ट के ऊपर जो फ्रिल लगेंगी उसके लिए दरमियान में से इनको कट करके अलग-अलग कर लेते हैं दोनों पीस। ये फ्रेंड ये दोनों फ्रिल मैंने काट के अलग कर ली हैं। अब ये बाजू हैं, इसके बाजू हम 14 इंच रेडी रखेंगे। इसके लिए मैंने 16 इंच इनको कट किया है ताकि कटिंग में सिलाई में आके ये 14 इंच रह जाएंगे पीछे। इसकी आगे से बिल्कुल कटिंग नहीं करेंगे हम, क्योंकि आगे इसके फिरकी वाली बारीक इलास्टिक लगाएंगे, इसलिए आगे से कट नहीं करूँगी इनको मैं। ये अब मैं गले का माप लगाया, तकरीबन 2.5 इंच मैंने चौड़ा रखा और 3 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है गले की। ये आगे वाला गला फ्रंट साइड का और या बैक साइड का गले की कट कर देते हैं। ये कलियां इसके ऊपर, ये फ्रिल इसके ऊपर यहाँ पे ज्वाइन होगी। ये फ्रिल का निशान यहाँ पे मैंने आके यहीं से शुरू करनी है, दूसरी साइड पे यहीं पे आके मैंने फ्रिल का जो है ना इख्तिताम कर देना है। ये लेस इसके ऊपर ज्वाइन करूंगी मैं। ये फ्रेंड मैंने इसका जो तीरा है, तीरे दोनों मैंने आपस में मिला के आगे वाला पीछे वाले इनके ऊपर सिलाइयाँ लगा लेती हूँ और डबल सिलाई लगानी है ताकि बाद में ओवरलॉक की जरूरत ना पड़े। इसके ऊपर डबल सिलाइयाँ लगा के, ये सिंगल सिलाई लगा के अब मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ। अब ये फ्रिल के ऊपर मैंने घर में ही पिको कर ली है। पिको की वीडियो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। जिन्नू मशीन के साथ मैंने ये पिको की है। बिल्कुल मैंने जो फ्रिल है हाफ दरमियान में से पकड़ लिया है और जो कमीज़ का तीरा है उसके ऊपर से मैंने इसको ना आपस में ज्वाइंट करना शुरू किया है, फ्रिल को और जो शर्ट की पट्टी है दरमियान वाली, यानी कि फ्रंट बैक जो है उसके ऊपर मैं फ्रिल अटैच कर रही हूँ। इस वक्त जो मैंने कट लगाया था उस कट के ऊपर बिल्कुल आके हमने इसको ना फिनिश कर देना है फ्रिल को। ये देखें ये कट के ऊपर हमने आके बिल्कुल इसका इख्तिताम कर देना है। बिल्कुल इसी तरह मैं पीछे वाली साइड पे भी फ्रिल अटैच कर रही हूँ जो बाकी बच गई है। ये मैंने तीरे के ऊपर से लगानी शुरू की थी। अब मैं तीरे फिर से मैं दोबारा तीरे के ऊपर से लगानी शुरू कर दी है। मैंने ये पिन डाल के मैं इसको लगा रही हूँ इसके ऊपर।
बिल्कुल इसी ही तरह मैं दूसरी साइड पे भी फ्रिल इसके ऊपर फिक्स करती हूँ, कपड़े के ऊपर। तीरे के ऊपर से मैं दरमियान में से लगानी शुरू कर दी है मैंने। फ्रेंड ये कलियों को मैं ना सिलाई लगा रही हूँ। कलियाँ दोनों मैंने आपस में ऊपर से तीरे वाली जगह से मैंने जोड़ के और इनको डबल सिलाई लगा ली है और फ्रिल दोनों साइडों की मैंने फिक्स कर दी है ऊपर। दरमियान में से मैंने कलियाँ लगानी शुरू करनी है। तीरे के बिल्कुल जो तीरे का जोड़ आएगा उसके ऊपर से मैंने ना रखेगी, ये कली का भी जोड़ वहीं पे भी आएगा और मैंने यहाँ से ये इनको इसके ऊपर लगाना शुरू कर देती हूँ। और जो अरेब साइड है कलियों की वो हम इसके साथ अटैच करेंगे। सीधी साइड है जो उसको अटैच नहीं करेंगे, वो साइड हमारी तरीज़ों में आएगी। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि मैं जो अरेब साइड है मेरी कलियों की उसको मैं सिलाई कर रही हूँ और जो सीधी साइड है वो हमारी तरीज़ों वाली साइड पे आएगी, फिटिंग वाली साइड पे। मैंने आगे वाली साइड पे ये किया, पहले ज्वाइन कर लिया। अब मैं बैक साइड वाली जो है ना वहाँ से ज्वाइन कर रही हूँ। बिल्कुल इसी ही तरह मैंने दूसरी साइड पे भी ज्वाइन करके आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने दोनों साइडों पे कपड़ा लगा लिया है, कलियाँ मैंने जोड़ ली हैं दोनों साइडों पे। इसका बिल्कुल तीरा जो है, तीरे की हम कटिंग नहीं करेंगे इसकी, क्योंकि तीरा ये जो कलियाँ मैंने इतनी रखी थी ताकि इनका जो तीरा है ना बराबर में आ जाए। एंड अब हम इसके ऊपर जिप लगाएंगे। ये देखिए मैंने थोड़ा कपड़ा ले लिया, तकरीबन ये 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है मैंने और जिप के बराबर जो मैंने इसकी कटिंग की है। ये देखिए मैंने सीधी सीधी सिलाई लगा ली है इसको। सीधी सिलाई लगा के अब दरमियान में से हम इसको कट कर लेंगे। कमीज़ की मैंने सीधी साइड ली है और सीधी साइड लेके उसके ऊपर मैंने ये कपड़ा जोड़ा है। ये देखिए अब इसको मैं उल्टा करके और अच्छी तरह प्रेस कर लेती हूँ ताकि फिनिशिंग आ जाए। कपड़े को मैंने अंदर फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर प्रेस करके अब इसको जिप के ऊपर मैं सिलाइयाँ लगा रही हूँ, एक एक पैर के मार्जिन रख के। बहुत ही खूबसूरती के साथ और फिनिशिंग के साथ ये जिप लगेगी। मैं जिप की वीडियो, जिप लगाने की वीडियो भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है, इनविजिबल जिप लगानी भी शेयर की है आपके साथ। अब ये देखें जो कपड़ा बच चुका है ऊपर एक्स्ट्रा, उसको मैं बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाइयाँ लगाऊंगी। डबल सिलाई हो गई और ये कपड़ा जो ऊपर की साइड पे उठा हुआ था पैर के मार्जिन पे, उसको मैंने सिलाइयाँ लगा के बिल्कुल इसके साथ फिट कर दिया है मैंने। फ्रेंड मैंने जो तीरे जो कलियों की चौड़ाई कम थी इसलिए मैंने ये थोड़ा सा जोड़ लगाया है बगल वाली साइड पे। कपड़े की कमी के पास ऐसा हुआ है। ये मैंने कंधे की कटिंग की हल्की सी, कंधे की कटिंग करके अब मैं इसके साथ कमीज के जो बाजू हैं वो ज्वाइन कर रही हूँ शोल्डर से। फ्रेंड अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कैसी लगी वीडियो। आप लोग कमेंट तो करते नहीं हो और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी तरह मैं दूसरा कंधा ज्वाइन कर लेती हूँ। जी फ्रेंड ये मैंने बाजू का आगे वाली साइड इसको मैंने पीको कर लिया, घर में ही पीको की है मैंने। पीको की वीडियो आपके साथ मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। अब मैं फिरकी में इलास्टिक लगा के बारीक और मैं ये बाजू के आगे सिलाई लगा रही हूँ। फिरकी में इलास्टिक लगाई हुई है बारीक ताकि इसके आगे चुनटे आ जाए। ये देखिए इलास्टिक, डबल सिलाई लगा रही हूँ अब। ये फ्रेंड इसी तरह मैंने 4 सिलाइयाँ लगानी है आगे वाली साइड पे दोनों बाजुओं के आगे बारीक इलास्टिक के साथ। अब चलते हैं इसकी मगजी की तरफ। गले की मगजी ये मैंने अरेब पट्टी कट कर ली है और इसको मैंने डबल करके प्रेस कर लिया है। एक एक पैर का मार्जिन रख के हम सिलाई लगाते जाएंगे। सेम फैब्रिक के साथ मैं लगा रही हूँ मगजी। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा रखे, 1/2 इंच मैंने कट कर लिया है रेप पट्टी को।
ताकि अंदर फोल्डिंग के लिए आ जाए कपड़ा। जी फ्रेंड, ये देखें मैंने अंदर फोल्ड कर लिया है। अब अरेब पट्टी को फोल्ड करके बिल्कुल इसकी जो सिलाई है ना पहली, उसके ऊपर सिलाई आएगी। पट्टी के ऊपर सिलाई नहीं आएगी और ना ही कमीज़ के ऊपर सिलाई आने देंगे। पहले सिलाई के ऊपर सिलाई आएगी ताकि इसकी फिनिशिंग आ सके। मैंने मगजी लगा लिया इसके ऊपर। ये फ्रेंड, अब मैं अपनी जिनू मशीन के साथ इसके ऊपर मोटिव कढ़ाई कर रही हूँ। अगर आपने इस मोटिव की भी कढ़ाई देखनी है तो मेरे साथ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये भी। इसी तरह मैंने 2 मोटिव बनाने हैं इसके ऊपर फ्रंट साइड पे गले के आगे। अब मैं ये कलियों के ऊपर सिलाइयाँ लगाती जा रही हूँ इनको पक्का करने के लिए। फ्रेंड, आपको ये नज़र आ रहे हैं सामने मोटिव जो मैंने बनाए हैं, हल्के फुल्के से पत्तियाँ सी बनाई हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। इसके साथ जो टाइट या पजामा है वो वाइट कलर में, इसलिए इसके ऊपर सारा मैंने वाइट ही काम किया है। ये देखिए मैंने अपनी मशीन के साथ इसके ऊपर कितनी प्यारी सी कढ़ाई कर ली है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर मोटिव बाज़ार से ला के लगा सकते हैं, और जहाँ पे मैंने कलियों के ऊपर कढ़ाई की है वहाँ पे आप लेस ला के तो लेस पे अटैच कर सकते हैं बारीक सी। अब बाजों की सिलाई लगा रही हूँ मैं। ये बहुत ही प्यारा कुर्ता जो बच्चियों के लिए रेडी होगा सिल के। तरीज़ के बिल्कुल छोटे छोटे से मैंने इसके तरीज़ रखे हैं, बहुत लंबी तरीज़ें नहीं रखी क्योंकि कुर्ते की तरीज़ें बहुत छोटी होती हैं। तो मैंने इसकी भी छोटी छोटी तरीज़ें रखी हैं। मैं इसके जो चाक हैं, चाक वाली साइड में फ़ोल्ड करूँगी और नीचे दामन से और बैक साइड का जो घेरा है उसके ऊपर से मैं बिल्कुल नीचे से फ़ोल्ड नहीं करूँगी क्योंकि इसकी लेंथ पहले ही बहुत मुश्किल से पूरी की है मैंने। इसलिए मैं लेस लगाते लगाते साथ में ही इसको मैं ना फ़ोल्ड करती जाऊँगी ताकि इसका जो दबाव है ना हल्का हल्का रख के लेस के अंदर ही आ जाएगा। अब मैंने लेस लगानी शुरू कर दी है फ्रेंड। लेस मैं कमीज़ के ऊपर रख के बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ कमीज़ के। ये देखिए मैंने नीचे वाला घेरा फोल्ड नहीं किया था, अब मैं साथ में ही फोल्ड किया है। हल्का हल्का सा अंदर फोल्ड करके इसको सिलाई लगाते जाएंगे क्योंकि शर्ट की लंबाई जो है ना पहले ही कम रही है कपड़े की वजह से। ये तकरीबन 1 मीटर फैब्रिक था, उसके साथ मैं सिलाई किया है इस शर्ट को। उसी कपड़े में मैंने सारा किया, इसको अंडर कर लिया है। फ्रंट सिंगल सिलाई लग चुकी है पूरे आगे पीछे दामन के ऊपर। अब मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ दूसरे किनारे पे। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैंने कोने भी कितनी खूबसूरती के साथ आपके साथ शेयर की है। अब लेस लगे हमारी मुकम्मल हो चुकी है। ये देखें ख़त्म कर दिया हमने लेस लगाने वाला काम। फ्रेंड, ये शर्ट बन के रेडी हो चुकी है। इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।